हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक बहुत ही फोटोजेनिक एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर लेकर एंड अभिषेक तेलंग भी बहुत ही जल्द शरीक होने वाले हैं शो पर हमारे साथ ही कुछ खास मेहमान बेटर फोटोग्राफी टीम से राज लालवानी जो फीचर्स एडिटर हैं एंड सीनियर फीचर्स राइटर सुप्रिया जोशी, ये सब मिलके आज एक बहुत ही खास और अनोखा चैलेंज आपके लिए लेके आए हैं। Hundreds and thousands of you have written to us हमारे Facebook, Twitter, Instagram, YouTube feeds पर कि जो लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स है HTC का One M8, Samsung का Galaxy S5 एंड ऑफ कोर्स पिछले साल दिवाली पर लॉन्च हुआ Apple का iPhone 5s, इन तीनों फ्लैगशिप फोन्स में से कौन सा है बेस्ट कैमरा फोन, ये पता लगाने का जिम्मा इस हफ्ते टेक गुरु टीम ने लिया है। बट बिफोर वी गेट इनटू अ हेड ऑन कंपटीशन इन फ्लैगशिप फोन्स के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डिजिटल फोटोज़, खास करके जो सेल फोन फोटोग्राफी का दौर चल रहा है, उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हम एस्टैब्लिश करें। सो लेट्स टेक अ लुक एट द नंबर्स बिकॉज नंबर्स और फिगर्स सबसे ज़्यादा इस कॉन्टेक्स्ट को बयां करने में हमारी मदद करते हैं। हर एक मिनट में दुनिया भर में इंस्टाग्राम पे 28 से 30 हज़ार फोटोज अपलोड हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। फेसबुक के डेटा के मुताबिक हर महीने 6 बिलियन से ज़्यादा फोटोज इस पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड हो रहे हैं। एंड अगर इंडस्ट्री पंडितों की माने तो पूरी दुनिया में 2014 में लगभग 880 बिलियन से ज़्यादा फोटोज अपलोड और शेयर की जाएंगी। ये नंबर्स इसलिए भी और शॉकिंग लगते हैं बिकॉज पहला कैमरा फोन आज से बस 12 साल पहले इन्वेंट हुआ था, Nokia 7650। From there to now, it's been a brilliant journey. Back to our challenge, which is iPhone 5s versus HTC One M8 versus Samsung Galaxy S5। कौन सा है सबसे बेस्ट कैमरा फोन, ये हम पता लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले इन तीनों के कैमरा स्पेसिफिकेशंस एक नजर डाल देते हैं। HTC One M8 की तारीफ में क्या कहें, बस इस फोन की एक नजर ही काफी है। पर जितने कातिल HTC One M8 के लुक्स हैं, उतना ही दमदार इसका 4 अल्ट्रा पिक्सल कैमरा भी है। HTC ने पहली बार स्मार्टफोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया है, यानी फोन के बैक पैनल पर एक नहीं दो कैमरे दिए गए हैं। फोन का मेन कैमरा तो स्पेसिफिकेशन वाइज HTC One के 4 अल्ट्रा पिक्सल कैमरा की ही तरह है। वही अल्ट्रा पिक्सल इमेज सेंसर M8 में भी है, जो ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, जिससे कम रोशनी में भी फोटोग्राफी अच्छी आती है। कम से कम HTC तो अपने इस फोन के कैमरे के बारे में यही दावा करता है। अब सवाल ये है कि HTC One M8 का ये दूसरा कैमरा करता क्या है। ये दूसरा कैमरा किसी भी इमेज के डेप्थ लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, जिसके कारण आप U फोकस नाम के फीचर का इस्तेमाल करके तस्वीर के लिए किसी भी हिस्से को फोकस में ले सकते हैं और बाकी हिस्सों को आउट ऑफ फोकस कर सकते हैं। HTC One M8 के इनबिल्ट कैमरा ऐप में ढेरों इनबिल्ट मोड्स दिए गए हैं, जो फोटोग्राफी करते वक्त काफी मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे ज़ूम मोड में आप पिक्चर्स को एक अनोखे UI में देख सकते हैं, और डुअल कैप्चर में मेन कैमरा और फ्रंट फेसिंग कैमरा से इमेजेस लेकर उसे एक साथ स्टिच कर सकते हैं। HTC One M8 से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। HTC One M8 की कीमत है 49,990 रुपए। सैमसंग के Galaxy S5 में दिया गया है 16 मेगापिक्सल कैमरा। सैमसंग के मुताबिक उसने S5 के कैमरे को किसी DSLR की टक्कर का डिजाइन करने की कोशिश की है, वो भी पॉकेट साइज में। सैमसंग ने इस फोन के कैमरे के ऑटो फोकस पर बहुत काम किया है। कंपनी के मुताबिक ये 0.3 सेकेंड्स में किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस लॉक करके तस्वीर क्लिक करने की काबिलियत रखता है। इस तेज तर्रार ऑटो फोकस के लिए हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम और फेस डिटेक्शन सिस्टम जिम्मेदार है, जो अब तक डिजिकैम्स या DSLR कैमरों में ही देखने को मिलता था। सैमसंग Galaxy S5 के 16 मेगापिक्सल कैमरे में सिलेक्टिव फोकस दिया गया है, जिससे एक सिंगल टैप से आप फ्रेम में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस में ले सकते हैं। साथ में HDR यानी हाई डायनेमिक रेंज फोटोग्राफी का ऑप्शन भी S5 के इनबिल्ट कैमरा में जोड़ा गया है। Galaxy S5 के कैमरे की एक और खूबी है कि आप इससे 4K या अल्ट्रा HD क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सैमसंग Galaxy S5 की कीमत है 51,500 रुपए। कैमरा फोन्स की बात हो और आईफोन का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आईफोन का 8 मेगापिक्सल आई साइट कैमरा मेगापिक्सल के मामले में तो बाजार में बिक रहे कई कैमरा फोन से पीछे दिखता है।
पर जब बात करें परफॉर्मेंस की तो आज भी कई फोटोग्राफर्स कैमरा फोन के मामले में आईफोन के आईसाइट कैमरे पर ही भरोसा करते हैं। एप्पल ने अपने आईफोन 5s के कैमरे में कई ऐसे छोटे मोटे बदलाव किए हैं जिनसे फोटो खींचने का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाता है। 5s में एप्पल ने मेगापिक्सल काउंट बढ़ाने की बजाय 15% ज्यादा बड़ा इमेज सेंसर दिया है, जो अपने पिछले मॉडल के मुकाबले 33% ज्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है। नतीजा, कम रोशनी में ज्यादा अच्छी फोटो आती है। साथ ही फोटोग्राफ्स में कलर टोन्स भी ज्यादा रियलिस्टिक आते हैं। आईफोन 5s में पहली बार डुअल LED फ्लैश दिया गया है, जिसमें 2 अलग अलग रंगों की LED फ्लैश लाइट्स हैं, एम्बर और व्हाइट, जो अलग अलग लाइट कंडीशंस के हिसाब से इन दोनों ही फ्लैश को 1000 अलग अलग तरह से इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा आईफोन 5s में इस बार बर्स्ट मोड जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं। साथ ही 120 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से स्लो मोशन वीडियो तो बस मोबाइल फोन्स पर इनोवेशन ही समझिए। आईफोन 5s की कीमत शुरू होती है 51,500 रुपए से। वेल, ये तो बात हो गई स्पेसिफिकेशंस की, which is frankly just half the story, क्योंकि पूरी कहानी जानने के लिए इन कैमरास के साथ फोटोग्राफी करना जरूरी है, which is why we've collaborated इस हफ्ते बेटर फोटोग्राफी की टीम के साथ। अभिषेक तेलंग, राज वेलवानी और सुप्रिया जोशी जाने वाले हैं बैंड्रा के पाली हिल एरिया के कैंडीज कॉफी शॉप में, जो एक बहुत ही गजब की लाइवली जगह है। वहां पर ढेर सारी फोटोग्राफी होने वाली है एंड वहां पे इन तीनों कैमरास की जमकर टेस्ट होने वाली है। दैट्स कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। अभी चलते हैं मुंबई के बैंड्रा इलाके के कैंडीज कॉफी शॉप में, जहां पर अभिषेक, राज और सुप्रिया इस चैलेंज को अंजाम दे रहे हैं। इन तीनों ही कैमरा फ़ोन्स की अगर बात करें तो तीनों के तीनों का प्राइस ये है लगभग 50,000, मतलब आधी टाटा नैनो इसमें आ जाएगी। तो इन तीनों को टेस्ट करने के लिए किसका कैमरा सबसे बेस्ट है, हम कुछ टेस्ट के साथ गुजरेंगे, जिसमें होगा कि कौन सबसे अच्छा ऑटो फोकस किसका सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कैमरा फ़ोन ज़्यादा अच्छी शार्पनेस के साथ फ़ोटो लेता है, किसका यूज़र इंटरफेस ज़्यादा अच्छा है, किसकी वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो इन सारे टेस्टों के बाद ये मालूम चलेगा कि कौन सा कैमरा फ़ोन सबसे ज़्यादा बेटर है। और मेरे साथ बेटर फोटोग्राफी टीम से सुप्रिया और राज, हम तीनों मिलकर एक ही फोटोग्राफ लेंगे, मतलब किसी एक फ्रेम के अंदर एक फोटोग्राफ तीनों कैमरा फ़ोन से लिया जाएगा और उसके बाद हम उन्हें लैपटॉप के अंदर ट्रांसफ़र करके ये देखेंगे कि किसने सबसे अच्छी इमेज क्वालिटी दी। हम लोगों ने जब डिस्कशन किया तो ये बात एक सामने आई कि एक सेल फोन का कैमरा काफ़ी वर्सेटाइल होना चाहिए, बिकॉज उसको आप एक डिजी कैम या एक DSLR कैमरे के पैमाने के ऊपर आप टेस्ट नहीं कर सकते। और हमने ये जितने भी टेस्ट किए ये उन्हीं पैमानों पर किए कि एक नॉर्मल सेलफोन कैमरे को लेकर आप कहाँ जाएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, आप रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे जहाँ पर अलग अलग तरीके की लाइट्स होंगी, कहीं पर लो लाइट होगी, कहीं पर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी, अलग अलग कलर्स होंगे, अलग अलग कलर्स की लाइट भी होगी, जिसके ऊपर एक फोटोग्राफ के लिए, एक कैमरे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इन सारे पैमानों के ऊपर हमने इसका टेस्ट किया। इन तीनों ही कैमरा फ़ोन्स में से सबसे कूल कैमरा फ़ोन अगर किसी के पास है तो वो मेरे पास है HTC One M8। ये देखिए डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, दो कैमरे हैं इसके बैक पैनल के पीछे, साथ में मेगापिक्सल नहीं अल्ट्रा पिक्सल यानी कि 300% ज़्यादा लाइट इसके इमेज सेंसर पर पड़ती है, ऐसा HTC का दावा है। आई थिंक मेरे लिए ये चैलेंज सबसे ईजी रहा है क्योंकि मुझे मिला है एप्पल iPhone 5s। बाकी दो सेलफोन्स के मुकाबले ये मार्केट में थोड़े पहले आ चुका है, बट क्योंकि ये एप्पल प्रोडक्ट है इट्स अ बेंचमार्क। Galaxy S5 यूज़ करने में आई वॉज प्रीटी एक्साइटेड बिकॉज द S4 अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बेस्ट एंड्रॉयड कैमरा फ़ोन टुडे, एटलीस्ट S5, HTC One M8 और Z2 के आने के पहले, एंड विच इज़ वाई आई वॉज कीन टू सी कि S4 से कितना इम्प्रूवमेंट है इसमें। HTC ने पिछले साल एक काफ़ी अच्छी चीज़ की कि मेगापिक्सल वॉर से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया और अब वो मेगापिक्सल वाले कैमरे नहीं बल्कि अल्ट्रा पिक्सल, उनकी जो 1 सीरीज़ है उसके अंदर उसने दिया कैमरा। अब ये मेगापिक्सल अल्ट्रा पिक्सल के बीच में सारे इंजीनियर, साइंटिस्ट, सब लोगों के बीच में दुनिया डिवाइडेड है। एक कहती है कि ज़्यादा मेगापिक्सल से ज़्यादा बड़ी फ़ोटो आएगी, अच्छी फ़ोटो आएगी। वहीं दूसरा खेमा ये कहता है कि भाई एक मेगापिक्सल या एक इमेज सेंसर ज़्यादा बड़ा हो तो वो ज़्यादा बेटर है। अब इमेज सेंसर और मेगापिक्सल के बीच में जो ये रिलेशन है इसको आप इस तरीके समझ सकते हैं कि भाई अगर 2 BHK का घर है तो उसके अंदर आप 20 लोग भरेंगे
या फिर 2 लोग भरेंगे या 4 लोग भरेंगे, जितने कम लोग उतनी ज़्यादा बेटर क्वालिटी। ये दावा करता है HTC का अल्ट्रा पिक्सल वाला कॉन्सेप्ट। और मेगा पिक्सल वाले इसमें ये है कि भाई 2 BHK घर है और उसके अंदर भर लिए 40 लोग। अब कौन सा ज़्यादा ठीक है, ये ही पता करना सबसे बड़ी बात है। You know what I like about the 5S? इसमें डुअल फ्लैश सिस्टम है, सो एम्बर लाइट और वाइट LED लाइट वो खुद सिचुएशंस देख के समझ लेता है एंड इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, डू यू लाइक स्लो मोशन वीडियोस? 120 FPS से आप वो ज़रूर कर सकते हैं। Now S5 का सबसे headline feature is the fact that उसका resolution has been improved now from 13 megapixels to 16 megapixels. Of course, you may think कि resolution improve करने में क्या बड़ी बात है। Facebook पे तो आप 1000 पिक्सल की फ़ाइल डालोगे, 700 पिक्सल की फ़ाइल डालोगे। ये जो डुअल कैमरा सेटअप दिया है HTC One M8 के अंदर, इसके अंदर जो मेन कैमरा है ये है 4 अल्ट्रा पिक्सल का, बेसिकली इसी के अंदर सेंसर लगा हुआ है। और जो ऊपर ये जो सेकेंडरी कैमरा कहें या दूसरा कैमरा कहें, ये बेसिकली शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड एक इमेज के अंदर लाने के लिए दिया गया है, जिससे आप इसके अंदर एक यू फोकस नाम का फीचर है, जिससे आप किसी भी तस्वीर के अंदर बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में किसी भी चीज़ को फोकस करके एक अलग तरीके की तस्वीर खींच सकते हैं। बट यहाँ पर बात यह है कि क्या इस फीचर की ज़रूरत थी या नहीं थी। फोटोग्राफर्स को अपने कैमराज में स्पीड की ज़रूरत होती है और एप्पल आईफोन 5S इसमें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करता है। एक शॉट और दूसरे शॉट के बीच में हार्डली एनी शटर लैग है और बर्स्ट मोड में आप नॉन स्टॉप फोटो खींच सकते हैं सो दैट यू नेवर मिस द मोमेंट। Photography is about capturing the moment and कैमरा फ़ोन का ये एडवांटेज है कि दैट फ़ोन इज़ ऑलवेज विद यू जहाँ भी आप जाएँ। अब S4 तो ऑलरेडी एक बड़ा फास्ट कैमरा फ़ोन था, लेकिन S5 में स्पीड के मामले में और भी इम्प्रूवमेंट कर लिया है। सो स्पेशली बर्स्ट मोड में इट्स अ मच फास्टर कैमरा फ़ोन। HTC One M8 के इसमें एक जो प्रॉब्लम देखने को मिली वो ये कि उसमें जब अलग अलग तरीके की लाइट्स हैं तो लेंस फ्लेयर बहुत ज़्यादा आता है। अब कुछ लोगों को ये पसंद आ सकता है, मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद नहीं आया है। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा करके हटके ही बनाता है और इस सेलफोन में दूसरे सेलफोन्स के मुकाबले ना 20 मेगापिक्सल सेंसर है ना 40 मेगापिक्सल सेंसर है, इसमें है एक 8 मेगापिक्सल सेंसर। लेकिन कैजुअल यूजर्स के अगेंस्ट सीरियस फोटोग्राफर्स इसका मतलब ज़्यादा समझेंगे क्योंकि एक कॉम्पैक्ट साइज में फोटोग्राफर्स को ग्रेट पिक्चर क्वालिटी मिल रही है। किसी भी सैमसंग फ्लैगशिप फ़ोन का सबसे बड़ा एंड लिटरली बड़ा, बिकॉज यू कैन सी द स्क्रीन साइज इज द स्क्रीन। इट्स सो अट्रैक्टिव। कोई भी लाइट कंडीशंस में हो, इवन इफ यू आर शूटिंग एट 12 noon, screen is crystal clear. Because of that, it's almost like a big viewfinder जिसके थ्रू आप अपने photographs frame कर रहे हैं। हाँ, but while it's an attractive viewfinder, it's not an accurate viewfinder. तो अगर आप critical बन रहे हैं कि आपके colors actually कैसे दिख रहे हैं, then do not judge your photos on the screen, क्योंकि जो Samsung का जो screen है खास करके, it's not as accurate as say the iPhone। 3 की कैमरा फीचर्स जो आपको नोटिस करने चाहिए Galaxy S5 के बारे में। एक तो उसका सेंसर साइज 1/2.6 इंचेस, इट्स नॉट टू बैड, लेकिन जो अपकमिंग Xperia Z2 है दैट हैज़ एन इवन बिगर सेंसर, सो ऑब्वियसली ऑन पेपर इवन बेटर इमेज क्वालिटी। उसके अलावा 4K वीडियो विच एवरीबडी इज़ गेटिंग एक्साइटेड अबाउट कि यार ये कैमरा में फुल HD ही नहीं 4K वीडियो भी हम शूट कर सकते हैं। लेकिन 4K यार आपका घर का मॉनिटर क्या है, फुल HD भी है क्या? आई मीन 4K तो डेफिनेटली नहीं होगा। आपके पास 4K टीवी है, अगर 4K टीवी है तो शायद आपने टैक्सेस टाइम पे नहीं भरे होंगे। एंड इट्स सो मच ऑफ डेटा यार, 4K इज़ हैवी वीडियो। M8 की एक खासियत अच्छी लगी, जो इसका जोई फीचर है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आपने एक साथ ढेर सारे पिक्चर्स लिए, उनको एक अनोखे तरीके से एक स्लाइड शो में कन्वर्ट कर देता है। कुछ 15 से 20 MB की फ़ाइल बनती है और आप उसको शेयर कर सकते हो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर। काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ यूनिक लगता है। और HTC की शायद यही एक सबसे अच्छी चीज़ है जो उनके सेंस UI के अंदर भी है, उनके लुक एंड डिज़ाइन के साथ भी है, कि वो ज़रा हट के थोड़ा काम करते हैं जो बाकी स्मार्टफोन्स या बाकी कैमरा फ़ोन से अलग बनाते हैं। तो HTC जोई को तो थम्स अप है भैया। एक फीचर जो सैमसंग काफ़ी हाईलाइट कर रहा है इस HDR हाई डायनामिक रेंज।
हाई डायनामिक रेंज एक्चुअली फोटोग्राफी के तौर पे वी ऑफन कंसिडर इट टू बी अ बिट ऑफ अ गिमिक, लेकिन कैमरा फ़ोन्स में HDR क्यों इंपॉर्टेंट है, हाई डायनामिक रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके फ्रेम में काफ़ी डार्क टोन्स एंड काफ़ी ब्राइट टोन्स हो, विच इन रेगुलर डे टू डे लाइफ काफ़ी बार होता है, HDR विल एंश्योर कि ऐसा नहीं हो कि आपके शेडोज़ कम्प्लीटली ब्लैक हो रहे हैं, या ऐसा नहीं हो कि आपके जो ब्राइट एरिया है फ्रेम में स्काई का पार्ट है इज़ कम्प्लीटली गेटिंग ब्लोन आउट। HDR गिव्स अ मोर प्लीजिंग रिजल्ट टू द फाइनल फोटो। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं तो आईफोन की सबसे बड़ी खासियत ये है उसका ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर में जाइए, थाउजेंड्स ऑफ कैमरा ऐप्स हैं अवेलेबल आपके लिए। आपको जिस टाइप की भी फ़ोटोज़ खींचनी है, जैसे भी आपको अपना कॉम्पोजिशन करना है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो उसका ये है कि इंस्टाग्राम जो आज भी सबसे बेस्ट और सबसे रिनाउंड फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है, वो सबसे पहले किसके लिए बना था? आईफोन के लिए। बहुत ज्यादा कंपेलिंग फीचर्स हर मैन्युफैक्चरर ने कोशिश की है पैक इन करने की, एंड ऑफ कोर्स तीनों कैमरा फोन्स अपने राइट में एक उम्दा शूटिंग एक्सपीरियंस आपको देते हैं, लेकिन देयर कैन ओनली बी एक विनर। कौन है ये विनर पता करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद ऑन द ग्रेट कैमरा फोन बैटल इस हफ्ते टेक गुरु पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु का द ग्रेट कैमरा फोन बैटल, जहां पर एप्पल का आईफोन 5S, HTC का One M8 और Samsung Galaxy S5 आर गोइंग हेड ऑन, ये पता लगाने के लिए कि अगर आपको आधा लाख रुपए खर्च करना है आज की तारीख के फ्लैगशिप फोन पर, कौन सा फोन आपको देता है सबसे बेहतरीन कैमरा और फोटोग्राफी एक्सपीरियंस। बहुत पिक्चर्स लिए आज, बहुत मज़ा आया, अलग अलग तरीके की फ़ोटोग्राफी ट्राई की मोबाइल कैमरा फ़ोन्स के ज़रिए। सारे पिक्चर्स हमने इस लैपटॉप के अंदर ट्रांसफ़र किए और बड़ी स्क्रीन के ऊपर उन फोटोग्राफ्स को देखने की कोशिश की, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि आई थिंक मुझे लग रहा है कि या तो मैंने गलत कैमरा चुन लिया या HTC One M8 में कुछ कमी रह गई। नहीं, क्योंकि मतलब स्क्रीन के ऊपर तो अच्छे लग रहे थे, गड़बड़ कहाँ पर हो गई? मैं सोच रहा था कि कमी तेरे में थी, लेकिन एक्चुअली हाँ, कमी HTC One M8 में है, क्योंकि HTC One भी अगर आप Galaxy S4 से कंपेयर करें, इट wasn't as good as the S4 and history is repeating itself. बट ये अल्ट्रा पिक्सल का सारा मायाजाल फिर है कहाँ? ये क्या on paper definitely है, लेकिन Samsung ने जो अपना it's see even the sensor size जो इसका 1/3 इंच है, इसका 1/2.6 इंच है, ऑटोमेटिकली सैमसंग का एक एडवांटेज तो ज़रूर है, एंड देव रियली इम्प्रूव्ड द इमेज क्वालिटी। ऑलरेडी S4 की बहुत अच्छी थी, और भी इम्प्रूवमेंट है S5 में। बट यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली ये है कि सबसे मतलब जो एक फ़ोन सबसे महंगा भी कह सकते हैं, सुप्रिया के पास था आईफोन 5S, कुछ मतलब कैसा? वेल, एक चीज़ तो क्लियर है कि आज इस आईफोन के सामने ये दो एंड्रॉयड बिल्कुल हार गए हैं। चाहे आप इमेज क्वालिटी लीजिए, वीडियो क्वालिटी लीजिए, एवरीथिंग जस्ट परफेक्ट। बट स्टिल राज और सुप्रिया, अगर चलिए 80% मार्केट मोबाइल फ़ोन्स के मामले में एंड्रॉयड कैप्चर करता है, तो आईफोन को अगर हम आउट ऑफ पिक्चर रख दें, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा है? देखिए, Galaxy S5 इज़ डेफिनेटली अ वेरी एक्साइटिंग फ़ोन। देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो S5 के स्क्रीन बड़े फीचर्स के लिए दिल बी मच मोर अट्रैक्टेड टू दैट एज कम्पेयर टू द आईफोन 5S। तो आई थिंक S5 एंड्रॉयड कैमरा फ़ोन्स में तो इट्स डेफिनेटली द बेस्ट अंटिल द Xperia Z2 हमारे हाथों में आ जाए। लेकिन इवन अदरवाइज इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आईफोन 5S को काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहा है, स्पेशली डे लाइट इमेज क्वालिटी अगर आप देखें, देन आई वुड से यू कैन चूज़ दिस, यू कैन चूज़ दैट, इट्स द सेम। लो लाइट में द आईफोन इज़ सिग्निफिकेंटली बेटर, लेकिन द S5 इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कैमरा फ़ोन टू हैव। वेल, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू राज। इसलिए ये आईफोन 6 years से इतना सक्सेसफुल कैमरा है। आई मीन आउट ऑफ द बॉक्स एक्सेलेंट इमेज क्वालिटी, चाहे वो छोटा बच्चा हो या आंटी हो कोई, anybody can use it and make great pictures out of it. Exactly. तो फिर यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो रही है, ये जो हम लोगों ने आज इतने सारे टेस्ट किए, कि अगर आपको कोई एक अच्छा कैमरा फ़ोन लेना है, आईफोन 5S बेस्ट है। कोई अच्छा एंड्रॉयड कैमरा फ़ोन लेना है, गैलेक्सी S5 ले सकते हैं। आज की तारीख, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, क्योंकि Z2 आने वाला है, उसको टेस्ट करके मालूम चलेगा कि इन दोनों के बीच में कौन सा टक्कर होने वाली है। और अगर आपको एक अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन लेना है तो HTC
वन M8 ले सकते हैं, बट अगर कैमरा फ़ोन के मामले में तो इसको ज़रा छुपा के ज़रा कहीं रखना पड़ेगा। आने वाले हफ्तों में जरूर हम आपके लिए ऐसा भी काउंटडाउन लेके आएंगे जिसमें 10,000 या 15,000 रुपए के बेस्ट कैमरा फोन्स कौन से हैं, बिकॉज मैं पर्सनली समझता हूं कि 20 से 30,000 रुपए से ज्यादा किसी फोन पे पैसे खर्च करना, बॉस मेरा तो बहुत ज्यादा बीपी चढ़ेगा। बार बार इतना महंगा फोन लेके सब जगह जाओ। फोन के ऊपर ध्यान रखे आदमी, अपनी जिंदगी के ऊपर खुद के ऊपर ध्यान रखे। दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर मी टू हैंडल, बट लेट अस नो आपको क्या लगता है हमारे इन रिजल्ट्स के बारे में। S5 विनिंग द बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड 5S दुनिया का बेस्ट अनबीटेबल अनडिफीटेबल कैमरा फोन। facebook.com/techguruindia पर हमें इंतजार रहेगा आपके ओपिनियंस का। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। स्टे कनेक्टेड।